एक बार और आप डेट ऑफ बर्थ बताएं। 25 जुलाई 25 जुलाई 78 है, 79 है? 70। टाइम क्या है आपके जन्म का? 13:45। जी। बरेली यूपी। मंगलवार का दिन था आपके जन्म का। षष्ठी तिथि थी कृष्ण पक्ष की और रेवती नक्षत्र का पहला चरण था। लग्न आपके तुला का है और राशि आपकी मीन है। कुंडली तो आपकी देखी हुई है, सब फिर से देखना क्या ठीक रहेगा? जी 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 ठीक है। तो मतलब कोई मतलब ऐसा मतलब अननेसेसरी मतलब एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या उसमें सजेस्ट करते हैं? नहीं, एक बार और अपने क्वेश्चन को रिपीट करें। मैं आज आपको बताया, मैंने मुंबई से दिल्ली आ गया जी रिपोर्टिंग में। जी मैंने कल आपको बताया था। जी जी हालांकि क्या है, क्योंकि मुंबई में आपकी थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है सीनियर लोगों से, जी तो कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जो बैंगलोर में है, आंध्र में है, जी मतलब ऐसी पोजीशन भी है। जी तो मैंने सोचा कि मैं बात करूं, पहले दिमाग में आया, हाँ। फिर मैंने कहा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में देखा तो मेरे लिए शायद यही बेटर है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन किया नहीं तो हमने उस विषय पे चर्चा नहीं की। टाइम पे चलते हैं सीधा। जिस टाइम पे वर्तमान का जो टाइम है, वर्तमान के टाइम पे चलते हैं और उसी से आपके क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। वर्तमान का टाइम आपके सूर्य की महादशा है और सूर्य की महादशा में राहु का अंतर है, और राहु के अंतर के बाद जो अब राहु का अंतर 17:05:22 तक है। कब तक? 17:05:22। आज कौन सी तारीख है? आज 12 तारीख है। तो 5 दिन और ये है। और राहु पद परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के योग बनाता है। पद पर यही जब पहली बार हमारी आपकी चर्चा हुई थी तो इसी को हमने छोड़ा था। ये दोनों ही चीजें बनाता है। पद परिवर्तन बनाता है तो उत्तम पद परिवर्तन योग देता है। ठीक। अब दूसरा स्थान परिवर्तन योग भी ये देता है। अब स्थान परिवर्तन योग में जहां आप जॉब करते हैं वहां से निश्चित ये परिवर्तन कराता है। तो रिपोर्टिंग लगभग आपकी परिवर्तित हो ही गई। अब स्थान परिवर्तन में रिपोर्टिंग मान लेते हैं, लेकिन रहने का भी स्थान परिवर्तन योग ये प्रदान करता है। और इसमें अगर रहने के योग को अगर छोड़ा जाए, क्योंकि इसके बाद गुरु आता है, बृहस्पति 17 तारीख के बाद बृहस्पति आ जाएगा और बृहस्पति मानसिक यातना देता है। ये भी हमने आपको पहले भी बताया होगा और फिर रिपीट कर देते हैं। इसका समय बहुत लंबा नहीं है,
बहुत छोटा समय है। हाँ बताया आपने 1 साल का। 1 साल का भी कहाँ रह गया। 29 मई 2021, हाँ 29 मई 2021 हाँ और 17 मार्च 2022। अब ये 2019 में चालू हो जाएगा, 2012 तो एक में हाँ मई तो खत्म ही हो गया था। जी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च। जी 1 साल, 1 साल नहीं 10 महीना, 10 महीने। 10 महीने का योग है। और 10 महीने के योग पे कल हमारी आपकी विधिवत चर्चा हुई। तो इसमें अगर परिवर्तन ले लिया जाए, स्थान परिवर्तन भी ले लिया जाए, यानी यहाँ से अगर बेंगलोर भी अगर जाया जाए, हेलो, तो उसका बहुत बेनिफिट जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। सेम इसी तरीके का बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सही नहीं, ये समय की बात हम आपको बताएं। तो आप नहीं मार्केट में जाके मार्केट समझते हैं, टाइम लगता है जी। तो फिर वो होगा कि फिर वापसी आती है, फिर वापसी आते नहीं, फिर वो मिनिमम 3 साल रहना पड़ता है। हाँ, मतलब फिर वो बस है नहीं। तो अभी यहाँ मन ये राहु का टाइम है ना। राहु के बारे में अगर हम आपको बताएंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये हम लोगों का ज्योतिष विज्ञान अगर सही से इसका जीवन पे अगर लागू किया जाए लोगों की, तो ये बहुत लाभप्रद विज्ञान है। लेकिन इस विज्ञान का हम लोगों ने केवल शोषण किया है, इस विज्ञान को दिया नहीं है। अगर राहु को वायु तत्व हम लोग मानते हैं, हर ग्रह का एक तत्व है। जैसे मंगल और सूर्य अग्नि तत्व है, चंद्रमा जल तत्व है, उसी तरह राहु वायु तत्व है। तो हेलो, आवाज ऐसी सही आ रही जी। ये वायु तत्व है। वायु स्थिर नहीं होती है, तो इसका जब टाइम आता है तो मन भी स्थिर नहीं रहता है। ये सब हर तरीके का परिवर्तन कराने की स्थिति ये लाके खड़ी करता है। पहले तो पद परिवर्तन इसका उत्तम होता है। पद परिवर्तन उत्तम होता है, यानी आदमी बढ़ता ही है, घटता नहीं, या वही नहीं रहता, बढ़ेगा जरूर, चाहे थोड़ा ही बढ़े, लेकिन उसको बढ़ना है। स्थान परिवर्तन और ये जो योग है ना, ये बहुत प्रभावित करती है, गुरु में बड़ा डिस्टर्ब करती है। इस राहु में नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, दूसरी नौकरी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद सबसे ज्यादा ग्रेविटी 9 ग्रहों में बृहस्पति की है। वायु तत्व के बाद सीधा पृथ्वी तत्व प्रदान हो जाता है। एक की ग्रेविटी है ही नहीं है। राहु कोई ग्रह थोड़े है ब्रह्मांड में, राहु कोई ग्रह नहीं है। हम लोगों ने ज्योतिष का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए राहु और केतु नामक मान रखा है। जैसे मैथ में एक्स नहीं मानते हैं, माना कि एक्स, माना कि ए, माना कि को, जो भी आप मान ले, तो राहु केतु भी माने हुए ग्रह। इनका कोई ग्रेविटी नहीं है, कहीं कोई स्थान नहीं है। 2 ग्रहों के योग के बीच को राहु और केतु मान लेते हैं। तो ये राहु अब ग्रेविटी विहीन है, और इसके बाद ग्रेविटी वाला आ जाएगा। सबसे ज्यादा ग्रेविटी 9 ग्रहों में बृहस्पति की है। और जब उसका टाइम आ जाता है तो फिर अपने से विश्वास लोगों का हिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ वैसी जगह रहना चाहिए जहाँ ज्यादातर पुरानी जगह, जहाँ परिचित लोग हैं और साइलेंट होके वो टाइम निकाला जा सके। ठीक है, ताकि पद पे भी कोई आँच ना आए, धन पे भी कोई आँच ना आए, और आगे के लिए फिर
फिर वो शनि में फिर एक खेल दिखा। यहीं से आपके रियल लाइफ की स्टार्टिंग 17 मार्च 2022 से है। हाँ, तो इसमें परिवर्तन जॉब को नहीं परिवर्तित करना चाहिए। नहीं, ये है कि इजी है, थोड़ा पुरानी जगह रहने पे इजी रहेगा। नहीं, जॉब में दिक्कत की बात नहीं, इसको दूसरी जगह जाने में यातना देता है। विश्वास कम होना यानी यातना। जब किसी भी काम के लिए टोका जाने लगेगा तो भी विल पावर डाउन होता है। तो ये जो टाइम है ना, ये टोका टिप्पी का टाइम है। तो उसको मान लेने की जरूरत है कि जो अगला कह रहा ठीक है, ये ज्योतिष का लाभ है। ये टाइम निकलने के बाद जैसे शनि आएगा, फिर यहीं से आपकी रियल लाइफ की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ फिर आपको कोई जी जी थोड़ा सा इसमें समझौता, माई की कृपा, भजन कीर्तन ये सब करते धरते रहना चाहिए। इस अष्टमी को पीताम्बरा जयंती है और बाबा के यहाँ हवन होगा। बाबा तो शायद रहेंगे नहीं, फोन पे तो कह रहे थे हम नहीं रहेंगे, आप ही कर लीजिएगा। तो पीताम्बरा जयंती में भी आप आइएगा, भवन में बैठिएगा। तो उसका कोई शुल्क है नहीं। जो आप दक्षिणा बाबा को देना चाहें वो आप दे सकते हैं, बाबा को दक्षिणा। बगलामुखी माई की जयंती है, उस दिन सरस्वती का हवन तो होगा ही। हम पीताम्बरा माई का भी आयोजन करेंगे 1 घंटे हवन, क्योंकि हम बगला और कमला से दीक्षा है हमारी। हाँ, हमको दीक्षा है वहाँ